ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपापपणासनो मंगलञ्च समूवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं, जिनके निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई और सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का कर्म भूमि पर अवतरण हुआ। अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए बंधुओं, मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं,
और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गौर जैसे अनेक नामों से जानते मानते और पुकारते हैं। बंधुओं, अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को, दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को नमन करते हुए, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को कर्म भूमि पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए, मैं कल की साधक कैलाश मोहन, कल की ज्ञान सागर के आज के विषय के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो दिव्य महाशक्ति है एक ही है, वो निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी, उसके जैसा न कोई था और न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस दिव्य महाशक्ति के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं, निर्गुण व सगुण। सगुण में वही दिव्य महाशक्ति साकार स्वरूप में है, अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के रूप में है, और निर्गुण स्वरूप में वो एक है, अनादि है, अनंत है। हम उस दिव्य महाशक्ति को माने, उसकी पूजा करें, उससे पहले हमें उसको जानने की जरूरत है। हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को जानने की जरूरत है। हमारी दिव्य महाशक्ति निर्गुण व सगुण दोनों स्वरूप में सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का सेवक बना हुआ है। हम जिसे अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर कहते हैं, वो हमारे संपूर्ण सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का सेवक बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं। जो निर्गुण स्वरूप में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति का दाता है, जो निर्गुण स्वरूप में हमारा परम गुरुवर है, वही सगुण स्वरूप में हमारा जन्मदाता, पालनहार बनकर हमें जीवन प्रदान करता है। तो हम उस दिव्य महाशक्ति को जाने, हम उस दिव्य महाशक्ति को माने, और संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोग धर्म और ईश्वर के नाम पर बने जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटा डालें। तभी हम अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकते हैं और अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करके अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। यह कहता है कल की ज्ञान सागर, एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ, एक को ब्रह्म
द्वितीयो नास्ति, जो निर्गुण स्वरूप में हमारे परम गुरुवर हैं, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता हैं, वही सगुण स्वरूप में सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के परम माता पिता परमात्मा हैं, और दोनों स्वरूप में सेवक बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं। समझना बात को कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये बात कल्कि ज्ञान सागर आपको बार 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 हर बार याद दिला रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में, सभी जीव जीवात्माओं में, जड़ व चेतन में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सृष्टि का छोटे से छोटा जीव भी वही है, और अद्भुत रहस्यमय दिव्य महाशक्ति भी वही है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके निमित्त से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर और सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति निर्गुण स्वरूप से नहीं, उनसे प्रकट भई महामाया सगुण स्वरूप से हुई है। हमें उस ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है कि हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। जीव मात्र के भीतर वो आत्मस्वरूपता में दिव्य महाशक्ति विद्यमान है। मानव मात्र के भीतर, सभी देवी देवताओं के भीतर वो दैविक महाशक्ति और दिव्य महाशक्ति विद्यमान है। दिव्य महाशक्ति आत्मस्वरूपता में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप हमारे भीतर विद्यमान है, और दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म जीवात्म स्वरूप में कर्मयोगी के रूप में मानव मात्र के भीतर विद्यमान है। सभी देवी देवताओं के भीतर विद्यमान है, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के भीतर जीव के रूप में विद्यमान है। और यहां आपको कल्कि ज्ञान सागर बता देता है कि सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा हैं, 84 लाख योनियां बनी हुई है। आसानी से सृष्टि का सृजन नहीं हुआ है, आसानी से मनुष्य गति हमें नहीं मिली है। मानव जीवन बड़ा अमूल्य है। अनेक त्रासदियां सहन करने के बाद हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, और हम अज्ञानतावश इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला देते हैं। तो कल्कि ज्ञान सागर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को, मानव मात्र को जगाने आया है कि खुद को जान लो। अगर खुद को जान लोगे तो खुदा बन जाओगे। जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया, यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, निर्गुण स्वरूप में वो एक है। उन्हीं की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का सगुण स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में देवलोक में स्थापित हुआ। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान, और सगुण स्वरूप में उनकी इच्छा शक्ति से भी और सृष्टि के नियमों से भी सृष्टि का सृजन और विस्तार हुआ। तो एक सगुण पर ब्रह्म ने ही अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, दूसरा कोई भी नहीं है। एक को सगुण पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक को निर्गुण परम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। निर्गुण परम ब्रह्म और सगुण पर ब्रह्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा जब आप दिव्य महाशक्ति को जान लोगे, दैविक महाशक्ति को जान लोगे, अपने भीतर
विशाल ईश्वरीय वैभव को जान लोगे। तो इसी कर्म भूमि पर साक्षात परमात्मा स्वरूप, सगुण परमात्मा स्वरूप, सगुण परब्रह्म स्वरूप बनकर भौतिक रूप में, भौतिक स्वरूप में इन भौतिक इंद्रियों से स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए आत्म स्वरूप बनकर, विराट आत्म स्वरूप बनकर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर मानव मात्र प्राप्त कर सकता है। और कल की ज्ञान सागर एक ऐसी दुनिया बनाने आपके बीच में आया है। बस हम कल की ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। क्यों कि प्रभु मानव मात्र को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। मानव जीवन कर्म प्रधान है। योगीराज श्री कृष्ण ने इस बारे में बड़े विस्तार से बताया है गीता में। कर्म फल का सिद्धांत बड़े विस्तार से बताया है, लेकिन हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आज तक समझ नहीं पाए। बस धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ते रहे और अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिलाते रहे, अपने अमूल्य मानव जीवन को त्रासदी भरा बनाते रहे। लेकिन उस दिव्य महाशक्ति को और उस देविक महाशक्ति को जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया कि वो परम दयालु है। वो इतना शक्तिशाली होकर भी कभी हमारे सामने प्रकट नहीं होते और निरंजन निराकार रहकर भी वो हमारे सेवक बने हुए हैं। वो हमारी सेवा कर रहे हैं। भला अपने गुरु से और अपने परम माता पिता परमात्मा से डरने की क्या जरूरत है? उनके बताए मार्ग पर चलो, आज्ञाकारी बनो, अपने परम माता पिता परमात्मा का कहना मानो, अपने परम गुरुवर का कहना मानो, आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। बस ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है कि कल की ज्ञान सागर कहता है कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भये और स्वयं ही भये स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार। सृष्टि में वृष्टि करके सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार देविक महाशक्ति बनी हुई है। और ज्ञात रहे इस बात पर विशेष चिंतन करना, यह कल की ज्ञान सागर कहता है कि हमारी सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव भ्रमण करते हैं। 83,99,999 योनि के जीव कहीं पैसा कमाने नहीं जाते। उनके बीच में कहीं भी आर्थिक लेन देन नहीं होता, पैसों का लेन देन नहीं होता, और ना ही वो कोई चीज को बेचते हैं और ना ही वो खरीदते हैं। फिर भी कभी वो भूखे नहीं सोते। ये प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद उन पर बना हुआ है। एक मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे हमारे प्रभु ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया। और उस मानव ने अपनी कुबुद्धि से स्वयं को शैतान स्वरूप बना लिया। मानव दानव स्वरूप बनता जा रहा है। मानव मानव की हिंसा कर रहा है। मानव सृष्टि के जीवों को मारकर खा रहा है। कितने दुख का विषय है कि प्रभु ने अनेक प्रकार के भोजन दिए हैं मानव को, अनेक प्रकार के मिष्ठान दिए हैं, दूध से बनने वाले अनेक प्रकार के पकवान दिए हैं। और हम मानव जगत के लोग, हमारे मानव जगत के लोग उन्हीं पशुओं को, उसी गौ माता को काट कर खा जाते हैं जो मां बनकर हमारा पालन करती है। अपनी मां का कत्ल करके अपनी मां को खाने वाले लोग भी बहुत सारे इस कर्म भूमि पर विद्यमान हैं। यह कल की ज्ञान सागर कहता है कि कभी अपनी अंगुली पर चाकू चला के देखो ना, कभी अपनी गर्दन पर छुरी चला के देखो ना, कभी अपने सबसे प्रिय संतान होती है ना, अपनी संतान पर छुरी चला के देखो ना। चला सकते हो क्या? कोई भी नहीं चला सकता। यहां तक कि कोई जानवर भी अपनी संतान को त्रासदी नहीं दे सकता है। यह गहरा चिंतन करने का विषय है
कि सृष्टि का छोटे से छोटा जीव भी सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप है, उसमें सगुण परमात्मा पर ब्रह्म विद्यमान है। आप अगर हिंसा कर रहे हो, आप हत्या कर रहे हो, तो सगुण पर ब्रह्म की कर रहे हो। क्यों? कि जीव कौन है? जीव सगुण पर ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको सगुण पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वही एक जीव है जो सभी में विद्यमान है, मानव में और 84 लाख योनियों के जीवों में। तो हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जाने और इस ज्ञान को ग्रहण करके हम कर्म भूमि पर मानव से महामानव बन जाएं और महामानव से साक्षात परमात्मा बन जाएं। तभी हम अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करके अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं और अपनी कर्म भूमि जैसे अपनी धरती जैसी अनेक दुनिया हम अंतरिक्ष में बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का जीते जी आनंद ले सकते हैं। प्रभु ने सृष्टि का सृजन किया है, सुंदर सृष्टि का सृजन किया है हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परम ब्रह्म ने। उन्होंने जीवों को त्रासदियां देने के लिए नहीं किया है, हमारी आत्मा को आनंद प्रदान करने के लिए सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। लेकिन मानव जीवन कर्म प्रधान है। यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल चल रहा है। इस खेल को समझ लो कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, दूसरा कोई नहीं है। और स्वयं से प्रकट भई मां माया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उन्हीं की इच्छा शक्ति से महामाया का प्रकट हुआ है कि स्वयं से प्रकट भई महामाया और स्वयं ही महामाया के अधीन भय। और महामाया के अधीन कौन है? कर्म भूमि पर मानव मात्र महामाया के अधीन बना हुआ है। और मानव मात्र कौन है? साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म है। और कर्म भूमि पर मानव अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर, अपने जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर जीते जी निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। और इसी क्रिया को आध्यात्मिक ज्ञानानुसार मोक्ष और शाश्वत सुख कहा गया है। कि हम इस तन में रहें, तन नहीं त्यागना है। हजारों वर्ष की उम्र मिल जाएगी मानव को, और इस तन को हम विराट आत्म स्वरूप बना लें। मैं तन हूं, इस भावना को अपने मन में जड़ से मिटा दें। मैं और मेरा, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। सृष्टि में जीव मात्र मेरा स्वरूप है और सभी जीव मुझ में ही विद्यमान है। और मुझ में और सृष्टि के अन्य किसी जीव में कुछ भी फर्क नहीं है। मुझ में भी सगुण पर ब्रह्म विद्यमान है और उन सब में भी सगुण पर ब्रह्म विद्यमान है। और आत्मस्वरूपता में हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म विद्यमान है। तो फिर फर्क कैसा? हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो कि स्वयं से प्रकट भई मां माया और स्वयं ही मां माया के अधीन भय, प्रकट भय कल की ज्ञान सागर बनकर निर्गुण परम ब्रह्म स्वयं परम गुरुवर मानव तन के हृदय में, अनेक लोगों के हृदय में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए कल की ज्ञान सागर के रूप में प्रकट होकर सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक हाथों से कर्म भूमि पर वर्तमान समय में धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और यह भविष्यवाणी पहले भी हो चुकी है कि प्रभु कर्म भूमि पर प्रकट होंगे और ज्ञान स्वरूप प्रकट होंगे और अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना करेंगे। आज जो भी कर्म योगी कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, सद संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो सब के सब कल की ज्ञान सागर स्वरूप हैं। वो कल की अवतार स्वरूप हैं। वो साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप हैं, जिनके निमित्त से हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होने वाला है।
कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया, और स्वयं ही मां माया के अधीन भय, प्रकट भय कल की ज्ञान सागर बनकर, स्वयं ही भय स्वयं के तारणहार, दूसरा कोई किसी का तारणहार नहीं है। अगर आत्म कल्याण करना है, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाना है, तो हम मानव मात्र को अपने भीतर के द्वार खोलने होंगे, अपने भीतर विद्यमान ईश्वरीय वैभव को जानना होगा, अपने भीतर चल रहे सत असत रूपी जंग को जानना होगा। तभी कर्म भूमि पर हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। सत्य क्या है? आत्मा। असत्य क्या है? जीव। क्यों? कि जीव परिवर्तनशील है, जीव अनेक रूप धारण करता है, जीव अनेक योनियां धारण करता है, और जीव के स्वरूप में, सगुण पर ब्रह्म के स्वरूप में जो अनेक रूप धारण किए हुए हैं, वही तो निर्गुण स्वरूप में एक है, और जो निर्गुण स्वरूप में एक है वही सगुण स्वरूप में अनेक है। इसलिए मानव मात्र और सभी देवी देवता और सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा साक्षात सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। इस बात को नोट कर लेना कि हम अकारण किसी भी छोटे से छोटे जीव की हिंसा ना करें, और अगर तुम करते हो कुबुद्धि से और तुम मानव से दानव बन जाते हो, तामसिक प्रवृत्ति के बन जाते हो, तो याद रखना, याद रखना, याद रखना कि जो सृष्टि का, प्रकृति का, कर्मों का जो सिद्धांत है, कर्म फल का जो सिद्धांत है, उससे तुम कभी ना बच पाओगे। वही त्रासदियां 1000 गुना बढ़कर तुम्हें सहन करनी पड़ेगी जो तुम दूसरे जीवों को दे रहे हो। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। इस बात को याद रखना। और आपको बताया ना कि हमारे प्रभु मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी भी कर्म योगी को हाथ पकड़कर नहीं चला सकते, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल, कि मानव को बुद्धि प्रदान की है, मानव को मन प्रदान किया है। मानव अपने मन और बुद्धि से सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर सद्मार्ग पर चले तो उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव मात्र इस कार्य को कर सकता है। भगवान महावीर ने कहा है कि भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। मानव मात्र के भीतर वो विद्यमान है, और मानव मात्र उसको जानकर, अंतर्यामी बनकर, आत्मचिंतन करके, विराट आत्म स्वरूप बनकर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वरूप देवी देवताओं स्वरूप बन सकता है। तो फिर उस ज्ञान को हम ग्रहण करें। क्यों हम बार 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 पाप का बोझ धरती पर बढ़ाकर और महाविनाश का शिकार बनते हैं? क्यों? हम देख रहे हैं ना, हमारी कर्म भूमि पर आज तक महाविनाश होता आया है। हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए, वर्तमान मानव जाति को अवतरित होकर कर्म भूमि पर लाखों वर्ष हो गए, और आज भी हमारा कैलेंडर मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। 2026 अभी लगा है, और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। किसके कारण? मानव जगत के लोगों की अज्ञानतावश और अहंकार के कारण। उस अहंकार को त्याग दो, ज्ञान को ग्रहण कर लो। अब भी वक्त है, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो, वरना सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे। कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा, और एक ही पहचान रहेगी आने वाले युग में कि सबके सब एक मानव कंकाल के रूप में जाने जाओगे। न कोई जाति होगा, न कोई संप्रदाय होगा, न कोई देश होगा, न कोई विदेश होगा, न कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं होगी। इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि वक्त रहते जाग जाओ, अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिटा डालो। अगर नहीं मिटाई
और जब प्रकृति और परमात्मा ने विकराल रूप धारण किया तो वो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को मिटा डालेगा। तो स्वतः ही देश विदेश की सीमाएं मिट जाएगी फिर, और वो फिर से नवीन सृष्टि का सृजन करेंगे। और फिर जब नवीन सृष्टि का सृजन करेंगे तो 5000 वर्षों तक हमें वैसी ही त्रासदियां सहनी पड़ेगी। अभावग्रस्त जीवन, कोई सुख साधन नहीं, किसी तरह के कोई भोजन नहीं, वही पेड़ पौधों के पत्ते खाकर और जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। क्या ये एक बार पुनः आप दोहराना चाहते हैं? परमात्मा आपको स्वर्ग जैसा जीवन दे रहा है। आज आप आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और उसी के साथ आप मिट्टी में मिलने का सपना देख रहे हैं या मिट्टी में मिलने के कर्म कर रहे हैं। तामसिक कर्म, पाप कर्म तो आपको मिट्टी में मिलाएंगे ना। जब तक मानव सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी नहीं बन सकता या नहीं बन जाता, तब तक वो ऊपर नहीं उठ सकता है, मिट्टी में ही मिलेगा। क्यों? कि पाप कर्म करने वाले हमेशा अकाल मौत मारे जाते हैं, वो बच नहीं पाते हैं। तो इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि अपने अमूल्य मानव जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाओ। अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच कल की ज्ञान सागर चैनल के ये अमूल्य जो ज्ञानप्रद वीडियो हैं उनको आप शेयर करो। कल की ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम यथाशीघ्र अपनी कर्म भूमि पर अपने विश्व मानव परिवार के बीच ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना कर सके और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सके। कि हम इस बात को जान लें कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ज्ञात रहे जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में एक है, वही सगुण स्वरूप में अनेक रूप धारण किए हुए है। जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जिसे हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग अपना परम गुरुवर मान सकते हैं। अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, अनेक नामों को खत्म कर दो, एक ही नाम दो। क्यों? कि कल की साधक के मन की अंतर मन से, अंतर प्रेरणा से जो हृदय के भाव निकले हैं ना, कि दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा और एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। और एक ही नाम क्या रहना है? परम गुरुवर। और वही सत्य नाम है जो सिख समाज में, हमारे सिख धर्म संप्रदाय में माना जाता है। गुरु ग्रंथ, गुरु वाणी, गुरु नानक। तो ज्ञान जो हमें देता है, आत्मशक्ति हमें देते हैं, आत्मविश्वास हमें देते हैं, विज्ञान हमें देते हैं, वो कौन है? वो हमारे परम गुरुवर है। और जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, वो कौन है? हमारे परम माता पिता परमात्मा है। तो वो है देविक मां शक्ति। तो जो निर्गुण स्वरूप में हमारे परम गुरुवर है, वही सगुण स्वरूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा जन्मदाता पालनहार बना हुआ है। इस बात को नोट कर लेना कि एक स्वरूप में हमारे गुरु बनकर वो हमारी सेवा कर रहे हैं और दूसरे स्वरूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा हमारे जन्मदाता पालनहार बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी सृष्टि में वृष्टि द्वारा जीवों का पालन करते हैं। संपूर्ण मानव जगत के लोग जिस दिव्य महाशक्ति को अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गौर जैसे अनेक नाम देकर उससे डरते भी हैं, सच में वो दिव्य महाशक्ति सृष्टि के सभी देवी देवताओं एवं संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए परम गुरुवर है, जो हमारे सेवक बनकर हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और वही दिव्य महाशक्ति हमने आपको बताया कि सगुण स्वरूप में माता पिता परमात्मा हमारे जन्मदाता पालनहार होकर हमारी सेवा करते हैं। हमारे माता पिता एक ही है। कौन है? सगुण परब्रह्म शिव शक्ति, आदम हवा, एडम ईव, उन्हें किसी भी नाम से पुकार लो, वो एक ही है। और उन्हीं से अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वही सभी में विद्यमान है जीव के रूप में।
तो परम माता पिता परमात्मा यानी हमारे माता पिता कौन हुआ? एक हुआ। और वो माता पिता अविनाशी है। जब तक ये सृष्टि है तब तक वो उनका नाश नहीं होगा। सृष्टि में एक छोटे से छोटा जीव है, तब तक हमारे परम माता पिता परमात्मा विद्यमान रहेंगे। तो बंधुओं, इसी ज्ञान को हम ग्रहण करें कि हम जिसे ईश्वर मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वही एक दिव्य महाशक्ति हमारी सेवक बनकर हमें ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करती है। जिसे हम अनेक देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं, वही देविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा के रूप में हमारे जन्मदाता पालनहार बनकर हमारी सेवा करते हैं। तो वो दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति निराकार रहकर इस कर्म भूमि पर सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं की सेवा कर रहे हैं। और उन सेवा करने वालों की हम आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उन्हें नमन करें। वो हमारे परम माता पिता परमात्मा है और वो हमारे गुरुवर है। अनेक प्रकार के कर्म कांड करने की, अनेक प्रकार के धर्म के नाम पर सब धार्मिक स्थल बनाकर, मूर्तियां बनाकर सेवा पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। सेवा परमो धर्म। हम सृष्टि में अपना जीवन यापन करते हुए सृष्टि के अन्य जीवों की भी यथाशक्ति सेवा करें, उन्हें जीने में सहयोग प्रदान करें। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। सेवा परमो धर्म मतलब हमने अगर सृष्टि के किसी जीव जीवात्मा की सेवा नहीं की तो हमने धर्म नाम का कोई परिभाषा समझा ही नहीं है कि धर्म की सच्ची परिभाषा क्या है। धर्म की सच्ची परिभाषा धार्मिक स्थलों में जाकर कर्मकांड करना, मूर्तियों की पूजा करना नहीं है, सृष्टि के जीवों की सेवा करना। तो हम सत्य को स्वीकार करें, युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में अपनी धार्मिक सोच को बदलें और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए, मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।